राधे राधे दोस्तों, भक्ति का मार्ग चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कहा जाता है कि महादेव को प्रसन्न करना आसान है, लेकिन उनका प्रिय बनना सबसे कठिन है। और आज की इस कथा में हम आपको बताने वाले हैं उस भक्त की कहानी जो सिर्फ प्रिय ही नहीं बल्कि स्वयं महादेव की सवारी बन गया। जी हाँ, आज की कथा है नंदी की, उस दिव्य भक्त की जिसका नाम लेते ही शिव भक्तों का हृदय भक्ति से भर उठता है। यह कथा सिर्फ कहानी नहीं, भक्ति, विश्वास, त्याग, समर्पण की ऐसी यात्रा है जो हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। नंदी भोले बाबा की सवारी कैसे बने। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में एक महान ऋषि रहते थे जिनका नाम था ऋषि शैलाद। वह अपनी कठोर तपस्या, ब्रह्मचारी और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी। वह संतानहीन थे। ऋषि शैलाद ने सोचा कि यदि उनके पास एक दिव्य, तेजस्वी, धर्मपरायण पुत्र हो तो जो उनके वंश को आगे बढ़ाए और धर्म के मार्ग का प्रकाश बने, तो उनका जीवन सार्थक हो जाएगा। लेकिन वह जानते थे कि केवल साधारण इच्छा से ऐसा पुत्र नहीं मिलता। इसलिए उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। वे वर्षों तक कठोर व्रत करते रहे, अग्नि के बीच खड़े होकर जब तप किया, जल में खड़े होकर ध्यान किया। तप की आंच से उनका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उनके संकल्प में कमी नहीं आई। उनके हृदय में बस एक ही पुकार थी, हे भोलेनाथ, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो मृत्यु से रहित हो, जो मेरी तपस्या का फल हो। अंततः उनकी यह पुकार आकाश तक पहुंची और एक दिन स्वयं महादेव उनके सामने प्रकट हुए। पूरा वातावरण सुवासित हो उठा। चारों ओर नाद गूंजने लगा। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। शिवजी जी ने कहा, शिला, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो साधारण नहीं बल्कि मेरे ही तेज का अंश होगा। उसका जन्म दिव्य होगा और वह मृत्यु से रहित होगा। तुम्हारा वंश उसी से आगे बढ़ेगा। यह सुनकर ऋषि आनंदित हो गए। समय बीता और एक दिन खेत की जुताई करते समय उन्हें मिट्टी में एक तेजस्वी बालक मिला। वह बच्चे की तरह से रो रहा था, लेकिन उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। ऋषि समझ गए कि यही वह पुत्र है जिसे स्वयं शिव ने दिया है। उन्होंने उसका नाम रखा कुंभज। लेकिन आगे चलकर वही बालक नंदी के नाम से विख्यात हुआ। नंदी जैसे जैसे बड़े हुए, उनका व्यक्तित्व असाधारण होने लगा। वह शांत, विनम्र और अत्यंत तेजस्वी थे। वह ऋषि शैलाद से वेद, योग, ध्यान, तप की ज्ञान लेते रहे और कुछ ही वर्षों में विद्वानों में से भी अधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया। परंतु उन सब गुणों से ऊपर एक गुण था, उनकी शिव भक्ति। वह बाल्यकाल से ही हर सुबह भगवान शिव का नाम लेते, जल अर्पण करते, बिल्वपत्र चढ़ाते और दिन रात महादेव का ध्यान करते। समय बीता गया। एक दिन दो विद्वान ऋषि उनके आश्रम आए। उन्होंने नंदी को देखा और कहा, यह बालक अत्यंत तेजस्वी है, लेकिन यह नश्वर है। इसकी आयु सामान्य मनुष्य की भांति है। इसे मृत्यु का स्पर्श अवश्य होगा। यह शब्द सुनते ही ऋषि शैलाद के हृदय में वेदना दौड़ गई। उनके तप का परिणाम महादेव का दिया हुआ पुत्र नश्वर कैसे हो सकता है। वे व्याकुल उठे, लेकिन नंदी शांत खड़े मुस्कुराते रहे। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताश्री, यदि भगवान शिव ने मुझे दिया है तो उसी का संरक्षण भी करेंगे जो शिव का है।
उसे मृत्यु कैसे छू सकती है। उनके आवाज में अटूट विश्वास था। ऋषियों ने उनसे कहा, यदि तुम वास्तविक अमर तत्व चाहते हो तो तुम्हें शिव की शरण में जाकर कठोर तप करना होगा। केवल भक्ति ही तुम्हें मृत्यु से परे ले जा सकती है। यही सुनकर नंदी ने तुरंत निश्चय कर लिया। वे पिता से अनुमति लेकर गहरे वन में तपस्या करने चले गए। वन में उन्होंने कठोर तप किया। कभी हवा पर जीवित रहे, कभी जल त्याग कर दिया, कभी अग्नि की उष्मा में बैठकर ध्यान लगाया। उनकी तपस्या देखकर देवता भी विस्मृति हो गए। उनका तेज इतना बढ़ गया कि पूरी वन भूमि प्रकाशवान हो उठी। अत्यंत उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव प्रकट हुए। आकाश में डमरू बज उठा, त्रिशूल से दिव्य तेज निकला। ओ नंदी ने अपने आराध्य को सामने खड़ा हुआ पाया। वह दौड़कर महादेव के चरणों में गिर पड़े। महादेव ने कहा, बस नंदी, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने सिद्ध कर दिया कि भक्ति में शक्ति है, त्याग से तेज है और श्रद्धा में महादेव का साक्षात निवास है। आज से तुम केवल मेरे भक्त नहीं, मेरे अपने हो। तुम्हें मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तुम अमर हो चुके हो। इसके बाद महादेव ने उन्हें 3 वरदान दिए। पहला, तुम मेरे चरणों के अधिपति बनो, तुम्हें गणपति का पद प्राप्त हो। दूसरा, तुम मेरे द्वारपाल रहोगे। शिवलोक में प्रवेश का सम्मान तुम्हारे हाथ में रहेगा। और तीसरा, तुम मेरे विश्व भर स्वरूप बनकर मेरी सवारी बनोगे। इतना कहते ही शिवजी जी ने नंदी को छुआ और नंदी का स्वरूप बदल गया। उनके भीतर में दिव्य ऊर्जाएं प्रकट हुई और वह तेजस्वी सफेद शक्तिशाली वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गए। उनका शरीर प्रकाश से भरा हुआ था और उनकी आंखों में शिव भक्ति का अमृत झलक रहा था। महादेव स्वयं उनके पीठ पर आरूढ़ हुए और देवताओं ने आकाश से पुष्प बरसाए। उस दिन से नंदी केवल भक्त नहीं, शिव शक्ति का आध्यात्मिक प्रतीक बन गए। नंदी जो शिव की सवारी है, वह हर शिवालय के सामने विराजते हैं। मान्यता है कि शिवलिंग के सामने बैठे नंदी हमेशा शिव के कान में भक्तों की मनोकामनाएं पहुंचाता है। इसलिए शिवालय में जब भी कोई मनोकामना कहनी हो तो नंदी के कान में बोलकर शिवलिंग के सामने प्रणाम किया जाता है। कहते हैं कि नंदी और शिव के बीच कोई दीवार नहीं, दोनों का संबंध आत्मा और परमात्मा का है। और नंदी की कहानी हमें यही संदेश देती है कि अगर भक्ति सच्ची हो, मन निर्विकार हो और समर्पण पूर्ण हो तो भगवान स्वयं भक्त को अपना बना लेते हैं। नंदी की कथा हमको यह सिखाती है कि भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर को जीवन में सर्वोपरि मान लेना। जब नंदी ने कहा था, मेरे लिए शिव ही सब कुछ है, उसी क्षण उनका भाग्य बदल गया। महादेव ने उन्हें अपनाया और वह अनंत काल के लिए भगवान शिव की सवारी, द्वारपाल और सबसे बड़े भक्त बन गए। यही कारण है कि हिंदू धर्म में नंदी सिर्फ एक बैल नहीं, बल्कि भक्ति का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है और निष्ठा का प्रतीक है। माने जाते हैं, अगर आपको नंदी महाराज की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें और ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हर हर महादेव।